वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। सादा अक्सरियत के लिए इमरान खान को 172 वोटों की ज़रूरत। हुकूमती इत्तेहाद में 180 अरकान शामिल। अपोजिशन की नशस्तों की तादाद 160 है। 10 वोट इधर से उधर होने या ना होने पर इमरान खान की वज़ारत-ए-उज़्मा बरकरार रहने का दारोमदार। आज के इजलास में 179 अरकान वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। पार्टी का जो रुकन आज गैर हाजिर रहा उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। अदम हाजिरी की सूरत में रुकन के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर यह एलामिया इलेक्शन कमीशन में पेश किया जा सकता है। इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन PTI के अरकान कौमी असम्बली को खत लिख दिया। खत में लिखा कि दोपहर 12:15 बजे हॉल और चैम्बर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अरकान उससे पहले असम्बली में पहुंच जाएं। इससे पहले इत्तेहादियों के मुश्तरका इजलास में कहा कि अपोजिशन वाले शक्लों से ही गद्दार लगते हैं। अगर वो एतमाद का वोट ना ले सके तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। PDM का कौमी असम्बली के इजलास के बॉयकॉट करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया। कहा यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने अदम एतमाद का फैसला कर दिया। अपोजिशन के इनकार के बाद अब इस इजलास की कोई सियासी हैसियत ही नहीं रही। मुल्क में कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा यह है कि उन पर एतमाद का इजहार करो वरना छोड़ूंगा नहीं। इमरान खान ने अरकान असम्बली को धमकियां देकर डीसीट करने की तलवार लटका दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इजलास में अपोजिशन के बायकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी किया जा रहा है आइन और कानून के मुताबिक है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह नहीं कहा कि सेनेट इंतखाबात में जो हुआ सो हुआ। इजलास में वोट दे दें तो वोट बेचने वाले 16 MNAs को माफ़ कर दूंगा। शेख रशीद कहते हैं आज अगर इमरान खान को 172 वोट ना मिले और कोई ऊंच नीच हो गई तो अपोजिशन के लिए अजीब दिन होगा। हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग ने वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट देने का ऐलान कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से दबा दबा शिकवा। कहा एतमाद का वोट इमरान खान को देंगे। चेयरमैन सेनेट का फैसला तमाम इत्तेहादियों को साथ बिठाकर करना चाहिए। हुकूमत की इत्तेहादी जमात GDA ने सिंध से सदरुद्दीन शाह के सेनेटर मुंतखब ना होने का इल्ज़ाम PTI के अरकान पर लगा दिया। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फैसल वाउडा का बयान हल्फी बादियों नज़र में झूठा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त फैसल वाउडा अमरीकी शहरी और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1714 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस सामने आने की शरह 4.5% रही। मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, किसी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर इलेक्शन कमीशन का दो टोक जवाब। कहा एक नतीजे पर वज़ीर-ए-आज़म का तबसरा और नाराज़ी मुस्तरद करते हैं। किसी की खुशनुदी की खातिर ना आइन को नज़रअंदाज कर सकते हैं ना उसमें तरमीम कर सकते हैं। हैरान कुन बात है कि एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? कुछ तो एहसास करें। इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। इलेक्शन कमीशन को काम करने दें। इस तरह अगर आईनी इदारों की तज़दीक की जाती रही तो ये इलेक्शन कमीशन की नहीं आपकी कमज़ोरी के मुतरादिफ होगा। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन को जवाब। कहा इलेक्शन कमीशन के शवाहिद के मुतालबे पर हैरान है। यही तो शवाहिद हैं कि एक ही निज़ाम के तहत एक ही छत तले हम एक सीट हार गए दूसरी जीत गए। वीडियो में खरीदारी, नासिर हुसैन शाह की ऑडियो और मरियम का टिकट बेचने का दावा, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की ज़रूरत नहीं। आप तो इतना ताकतवर इदारा हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की भी
परवाह नहीं की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज के बजाय अपने इकदामात से अपनी गैर जानिबदारी साबित करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन के एक्शन पर तनकीद करना उनका हक है। बिजली बिल किराए जिन्ने भी हैगे सी ना ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕੁੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ नहीं दे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 2 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की। मुलाजमीन का एहतजाज, फौरी अदायगी न होने की सूरत में काम मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दे दी। आता है 860 रुपये, एक जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी है 600 रुपये। कितनी लंबी लाइन है, लाइन में जब खड़ा हो के एक आटे की थैले के लिए खड़ा होगा तो उसकी तो दिहाड़ी चली गई ना 600 रुपया दिन की। मैं गरीब आवाम के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए मुल्क में। ये कैसी तब्दीली। डेरा इस्माइल खान में सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर। बदीन में गंदम की फसल पककर फरोख्त के लिए तैयार। खरीदारी के सरकारी मराकज कायम ना होने के बायस मकामी काश्तकार निजी सरमायादारों के रहमो करम पर आ गए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में खाद की कीमतों में इजाफे से काश्तकार परेशान। पाकिस्तान को 2021 के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सदारत मिल गई। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत में कमेटी तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए काम करेगी। भारत में 3 नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 100 रोज़ हो गए। किसानों का आज नई दिल्ली के बाहर अहम शाहराहें ब्लॉक करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में 9 रोज़ा मेले का आगाज। पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले जारी।